हेलो स्टूडेंट्स। ग्रामर की क्लास में मैं सत्यप्रकाश शुक्ला आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाईवे पे स्वागत करता हूं। हम लोग टेंस की क्लास में आज नया टेंस पढ़ने जा रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में अगर हम पहचान की बात करते हैं, कैसे इसको पहचानेंगे, तो इस टेंस के वाक्य से ये ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में जारी था। मतलब जो समय बीत गया है उसमें वो कार्य हो रहा था और अभी तक पूरा नहीं हुआ था। दूसरी तरह से इसमें एक विशेष पहचान ये है कि इस काल के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे दिया होगा। कोई भी सेंटेंस होगा उसमें रहा था आएगा या रही थी आएगा या रहे थे आएगा, और समय नहीं दिया होगा कि कब से रहा था, कब से रही थी, कब से रहे थे, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। ठीक है। आदि शब्द आते हैं किंतु कार्य के जारी रहने की अवधि नहीं दी होती है। इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस लिखा है तो उसे कैसे पहचानेंगे? अगर सेंटेंस में वाज और वर आया है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, तो उसको टेंस नाम अगर देना होगा तो हम बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वाज वर इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, वाज या वर। ठीक है। आइए अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव का रूल्स जो है, रूल नंबर 1 ये कहता है कि जैसे सब्जेक्ट आपका ही है, सी है, इट है और एक वचन नाउन सब्जेक्ट है, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वाज। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लिख देंगे, आईएनजी लगा देंगे, यानी कि वाज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 2 कहता है कि यदि आपका सब्जेक्ट यू, वी, दे और वह वचन नाउन सब्जेक्ट है, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वर। और बहुत लोग इसको वर को वियर भी पढ़ते हैं, वाज वियर पढ़ते हैं, पर सही वर होता है। वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लिख देंगे। तो ये दो नियम है जो अफर्मेटिव में चलेगा। अब आइए हम इसका एग्जाम्पल एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज है जैसे कि मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। सब्जेक्ट क्या है आपका? मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई के साथ वाज लिखा जाता है। आई वाज रीडिंग माई बुक। वाज हेल्पिंग वर्ब हो गया, रीडिंग मेन वर्ब है, माई बुक ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश में हम बात करते समय जो फॉर्मेट चलता है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के ही फॉर्मेट में हम बनाते हैं। दूसरा सेंटेंस है वह फुटबॉल खेल रहे थे। वह की इंग्लिश दे, और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वर। दे वर प्लेइंग फुटबॉल। हम अपना पाठ याद कर रहे थे। वी वर लर्निंग आवर लेसन। वी के साथ अपने की अंग्रेजी क्या होती है? आवर होती है। ही के साथ हिज होती है। सी के साथ हर होती है। तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे। यू वर कॉलिंग माई सर्वेंट। यू सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब है, कॉलिंग मेन वर्ब है। मैं आम खा रहा था। आई वॉज ईटिंग मैंगो। हम क्रिकेट खेल रहे थे। वी वर प्लेइंग क्रिकेट। बी क्या है? सब्जेक्ट है, बी मीन्स होता है हम, और वर हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग क्रिकेट। तुम अपना कार्य कर रहे थे। यू वर डूइंग योर वर्क। तुम अपना कार्य कर रहे थे। वह गंगा जी में स्नान कर रही थी। सी वाज बाथिंग इन गंगा, इन द गंगा। ठीक है, वह गंगा जी में स्नान कर रही थी। पिताजी मंदिर जा रहे थे। द फादर वाज गोइंग टू द टेम्पल। फादर सब्जेक्ट है, फादर सिंगुलर है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब वाज आया है, गोइंग टू द टेम्पल। माताजी रामायण पढ़ रही थीं। द मदर वाज रीडिंग द रामायण। ठीक है, ये लड़कियां गीत गा रही थीं। दीज गर्ल्स प्लूरल सब्जेक्ट आ गया। दीज गर्ल्स ये लड़कियां गीत गा रही थी। वर सिंगिंग अ सॉन्ग। वर सिंगिंग अ सॉन्ग होना चाहिए, यहाँ पे आ प्रिंटेड नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, यह लड़के कहानियां सुन रहे थे। दीज बॉयज वर लिसनिंग द स्टोरी। यह लड़के कहानियां सुन रहे थे। अब बारिश हो रही थी। इट वाज रेनिंग। अब बारिश हो रही थी। राम का भाई छाता खरीद रहा था। सब्जेक्ट क्या है? राम है या राम का भाई? तो आंसर आप देंगे राम का भाई। कौन छाता खरीद रहा था? राम का भाई, तो वही सब्जेक्ट हुआ ना।
सब्जेक्ट पता करने के लिए कौन लगा के वाक्य में प्रश्न कर लो, जो उत्तर मिले सब्जेक्ट होता है। रामाज ब्रदर वाज बाइंग एन अम्ब्रेला, राम का भाई छाता खरीद रहा था। शीला अपनी पुस्तक पढ़ रही थी। शीला वाज रीडिंग हर बुक, सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का? शीला। कैसे पता करेंगे कौन अपनी पुस्तक पढ़ रही थी? उत्तर मिलेगा शीला, तो शीला हुआ सब्जेक्ट। सूर्य पूरब में निकल रहा था। द सन वाज राइजिंग इन द ईस्ट, ईस्ट मीन्स होता है पूरब। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में रूल नंबर 1 जो है वो ये कहता है कि वाज, वर और टू दोनों रूल मान लिए, यही वाज और वर के बाद नाट लिख देते हैं। सिंपल सा रूल है, कहीं पर भी आप अगर अभी तक अफर्मेटिव में वाज वर आप लिखते थे, उसी के बाद नेगेटिव है तो नाट बढ़ जाएगा, नेगेटिव हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज सी करते हैं। मैं मुंबई नहीं जा रहा था। आई वॉज नॉट गोइंग टू मुंबई, आई वॉज नॉट गोइंग टू मुंबई। वाज हटा दें, नाट हटा देंगे तो अफर्मेटिव हो जाएगा, नाट लगा देंगे निगेटिव हो जाएगा। वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही थी। सी वॉज नॉट प्लेइंग विथ हर डॉल्स, वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही थी। गाय घास नहीं चर रही थी। सब्जेक्ट क्या है? गाय, सिंगुलर है, एक गाय की बात हो रही है। द काउ वाज नॉट ग्रेजिंग ग्रास, ग्रेजिंग द ग्रास लिख सकते हैं, गाय घास नहीं चर रही थी। वह बाजार नहीं जा रहे थे। कौन बाजार नहीं जा रहा था? वह हुआ सब्जेक्ट। दे वर नॉट गोइंग टू मार्केट, वह बाजार नहीं जा रहे थे। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। सब्जेक्ट क्या है? चपरासी। घंटी कौन नहीं बजा रहा था? चपरासी। द प्यून वाज नॉट रिंगिंग द बेल, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। वह अपना गृह कार्य नहीं कर रही थी। सी वाज नॉट डूइंग हर होमवर्क होना चाहिए। सी वाज नॉट डूइंग हर होमवर्क, सी वाज नॉट डूइंग हर होमवर्क। वह अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। ही वाज नॉट लर्निंग हिज लेसन। ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज और सी के साथ अपने की अंग्रेजी हर, दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर, बी के साथ अवर। राम मुझे नहीं बुला रहा था। राम वाज नॉट कॉलिंग मी, कॉल मीन्स होता है बुलाना, आईएनजी लगा दिया, बुला रहा। कुत्ता भौंक नहीं रहा था, कुत्ता नहीं भौंक रहा था। द डॉग वाज नॉट बार्किंग, बार्किंग मीन्स होता है भौंकना। नेक्स्ट है, तुम हमारी सहायता नहीं कर रहे थे। यू वर नॉट हेल्पिंग मी, तुम हमारी सहायता नहीं कर रहे थे। मुझे बुखार नहीं आ रहा था, तो आने की अंग्रेजी कम नहीं लिखेंगे, बुखार जो आता है तो उसमें हम सफ़र करते हैं, झेलते हैं, इसलिए क्या लिखा जाता है? आई वॉज नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई वॉज नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर। किसान खेत नहीं जोत रहा था। द फार्मर वाज नॉट प्लाउजिंग द फील्ड, किसान खेत नहीं जोत रहा था। रजनी मीरा की सहायता नहीं कर रही थी। रजनी वाज नॉट हेल्पिंग मीरा, मीरा की सहायता मीरा की सहायता नहीं कर रही थी। तुम्हारा भाई स्नान नहीं कर रहा था। योर ब्रदर वाज नॉट बाथिंग, तुम्हारा भाई स्नान नहीं कर रहा था, नॉट बाथिंग। तुम ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ रहे थे। यू वर नॉट रीडिंग केयरफुल्ली, यू वर नॉट रीडिंग केयरफुल्ली या अटेंटिवली भी लिख सकते हैं। अब तेज हवा नहीं चल रही थी। सब्जेक्ट क्या है? तेज हवा, ठीक है, लेकिन इसको बनाएंगे इट से। इट वाज नॉट ब्लोइंग फास्ट विंड, या ऐसे भी लिख सकते हैं फास्ट विंड वाज नॉट ब्लोइंग, फास्ट विंड वाज नॉट ब्लोइंग, ऐसे भी लिख सकते हैं। आ जाइए इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में बात करते हैं, अगर वाक्य में क्या लगा हो, या इसका मतलब अगर वाक्य के शुरू में क्या शब्द आया हो या वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हुई हो, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा जाएगा। जिस भी टेंस को हम बना रहे होंगे, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज या वर है। और इसके बाद हम लिखेंगे कर्ता। कर्ता लिखने के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, अगर आपको इस क्लास का नोट्स बनाना है
तो सबसे पहले आप क्लास को पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, इसके बाद कॉपी पेन लेके बैठिए और डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको सेम क्लास यहाँ पर ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से देख देख करके अपने कॉपी में लिख लीजिए। आपका इस तरह से टेंस तैयार हो जाएगा। दूसरा रूल है इंट्रोगेटिव का, अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, क्या, कहाँ प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो सबसे पहले उनकी इंग्लिश लिखी जाती है। फिर क्या लिखा जाता है, वाज या वर लिखा जाता है, प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश, इसके बाद वाज वर, और इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यानी कि नियम क्या बना आपका, बना क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रूल नंबर नेक्स्ट ये कहता है कि हाउ मैनी या व्हिच हुज से संबंधित नाउन उससे साथ लिख लिए जाते हैं। जैसे हाउ मैनी है तो उससे संबंधित जो शब्द होगा, नाउन होगा, उसको पहले लिख लेंगे। तो नियम क्या बना, हाउ मैनी प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। ठीक है, और अगला नियम ये कहता है अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द हु ही करता है, हु कर्ता का कार्य कर रहा है, कौन, तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे। ठीक है, ठीक। अगला है इंट्रोगेटिव। नेगेटिव वाक्य में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह बनते हैं, केवल कर्ता के बाद नॉट लिखा जाता है। अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच्चों नेगेटिव भी है, उसमें नॉट भी आया है, तो कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे। क्या नियम बनेगा, सबसे पहले बनेगा क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। बस हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब आइए हम प्रैक्टिस करते हैं। क्या हम बाजार जा रहे थे, वाक्य की शुरुआत ही क्या शब्द से हुई है, तो क्या शब्द से जब शुरू होता है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। वर वी गोइंग टू मार्केट। वर क्यों लिखा गया, क्योंकि सब्जेक्ट वी है, और वी के साथ हम क्या लिखते हैं, वर ही लिखते हैं, वी को प्लूरल माना जाता है। ठीक है, क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था, वाज मोहन अब्यूजिंग हिज सर्वेंट, अब्यूजिंग हिज सर्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट है क्या वह लड़के शोर नहीं मचा रहे थे, वर दोज बॉयज नॉट मेकिंग अ नॉइज, नॉट मेकिंग अ नॉइज। शोर मचाने की इंग्लिश होती है मेकिंग अ नॉइज। ठीक है, वर इसलिए लिखा गया है क्योंकि कई लड़के, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा था, वाज आई नॉट गोइंग विथ यू, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद में नॉट आया है। कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे, हाउ मैनी बॉयज वर प्लेइंग इन द फील्ड, हाउ मैनी बॉयज वर प्लेइंग इन द फील्ड। स्टूडेंट्स, अगर आपको पढ़ते समय माना कहीं पे गलती कोई नज़र आती है तो आप उसको अपने कॉपी में ज़रूर सुधार के लिखें, क्योंकि वो टाइपिंग की गलती हो सकती है। टाइपिंग करते समय माना स्पेलिंग कहीं आपको गलत नज़र आई या कुछ आया तो अपनी कॉपी में आप उसकी गलती नहीं करेंगे। किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था, व्हाई वाज द फार्मर नॉट प्लाउजिंग हिज फील्ड। क्यों शब्द बीच में आया है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखी गई है व्हाई, इसके बाद क्या लिखा गया, वाज या वर, फिर क्या लिखा गया, सब्जेक्ट। तो व्हाई वाज द फार्मर नॉट प्लाउजिंग मीन्स होता है जोतना, जोत रहा, प्लाउज मीन जोतना होता है, हिज फील्ड। वह कमरे में क्या कर रहा था, क्या शब्द बीच में आया है, तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे व्हाट वाज ही डूइंग इन द रूम, व्हाट वाज ही डूइंग इन द रूम। कक्षा में कौन रो रहा था, कौन ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन लिख लेंगे, हु वाज बीपिंग इन द क्लास, कक्षा में कौन रो रहा था, हु वाज बीपिंग इन द क्लास। क्या तुम अलीगढ़ जा रहे थे, वर यू गोइंग टू अलीगढ़, वर यू गोइंग टू अलीगढ़। क्या मैं आज आम खरीद रहा था, इसका होगा वाज आई बाइंग मैंगो टुडे,
वाज आई बाइंग मैंगो टुडे। क्या तुम्हारा भाई हॉकी खेल रहा था? वाज योर ब्रदर प्लेइंग हॉकी। वाज योर ब्रदर प्लेइंग हॉकी। ब्रदर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए वाज लिखा गया है। योर से नहीं मतलब है, भाई सब्जेक्ट है ना यहाँ पर। कौन हॉकी नहीं खेल रहा था या कौन हॉकी खेल रहा था, तो ब्रदर है, ब्रदर सिंगुलर है। क्या माताजी कहानियाँ नहीं सुना रही थीं? माताजी सिंगुलर हैं, इसलिए क्या की इंग्लिश वाज लिखी गई है। वाज द मदर नॉट टेलिंग अ स्टोरी। वाज द मदर नॉट टेलिंग द स्टोरी भी लिख सकते हैं, या आ स्टोरी एक कहानी। क्या तुम आज हरिद्वार जा रहे थे? वर यू गोइंग हरिद्वार टुडे। वर यू गोइंग हरिद्वार टुडे। वह कहाँ जा रहा था? कहाँ की इंग्लिश पहले लिखेंगे, व्हेर, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज। व्हेर वाज ही गोइंग। व्हेर वाज ही गोइंग। तुम क्या कर रहे थे? व्हाट वर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे थे? वह यहाँ कब आ रहे थे? व्हेन वाज ही कमिंग हियर। वह यहाँ कब आ रहा था, ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन वाज ही कमिंग हियर। वह क्यों रो रही थी? व्हाई वाज सी बीपिंग। व्हाई वाज सी बीपिंग, क्योंकि इंग्लिश पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर करता। यह लड़का ऐसा कैसे कह रहा था? हाउ वाज दैट बॉय। दिस बॉय होना चाहिए, दैट बॉय चलो लिखा ठीक है, हाउ यानी कि वह लड़का हो गया। हाउ वाज दैट बॉय सेइंग सच एज। सच एज ये गलत है, एज लिखा है, एज होना चाहिए, एस। चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा था? व्हाई इज द प्यून नॉट रिंगिंग द बेल। व्हाई वाज द प्यून होना चाहिए, यहाँ पे भी गलती है। व्हाई वाज द प्यून नॉट रिंगिंग द बेल। इज नहीं होगा, वाज होगा, क्योंकि हम पास्ट कंटिन्यूअस कर रहे हैं। ठीक है, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता तभी इज होता। यहाँ कौन पढ़ रहा था? हु वाज पढ़ रहा था। हु वाज पढ़ा रहा था होना चाहिए, टीचिंग हियर। हु वाज टीचिंग हियर, ये पढ़ रहा है, ये गलत है। हु वाज टीचिंग हियर, पढ़ा रहा था होना चाहिए। तुम किसे पढ़ा रहे थे? whom were you teaching। तुम किसे पढ़ा रहे थे? whom were you teaching। थैंक्स स्टूडेंट्स, आप इसको पढ़ें। मैं आशा करता हूं कि अगर आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो आपको ये टेंस आ जाएगा। ये टेंस सरल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी टेंस सरल है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सरल है। कठिन टेंस जो है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, वो मैं आपको बड़े अच्छे से पढ़ाऊंगा और गारंटीड है कि आपको वो टेंस आ जाएगा अगर मेरे अनुसार आप पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे, मेहनत दिखे इसमें, तो आप वीडियो को लाइक करें और अपना नोट्स बनाते समय जो गलतियां आपको नज़र आएँ उसमें सुधार करें। थैंक यू।